चिकन बिस्कुट नहीं, गरम है। 3.5 मिनट में और कितने व्यंजन हैं? जल्दी है। तुम्हारी बड़ी बहन सच में हमें जगह दिलवाती है। बड़े त्योहार पर हमें यहाँ गुब्बारे फुलाने को कह रही है। इतना झगड़ा मत करो। तुम क्या कर रहे हो? बस कर दो, जल्दी करो। माँ, मैं सच में नहीं फूंक पा रही हूँ। बहुत थक गई हूँ। यह तो कितने बजे हो गए? खाना अभी तक क्यों नहीं बना? जल्द ही तैयार हो जाएगा, जल्द ही। जल्दी मत करो बड़ा बीन। क्या जल्दी है? तुम्हारे बड़े चाचा का परिवार अभी तक नहीं आया। माँ, इतने सारे लोग आ गए हैं। क्या हम तभी खाना शुरू कर सकते हैं जब उनका परिवार आएगा? वे इतने बड़े क्यों हैं? छोटे से ही तुम अपनी चचेरी बहन से तुलना करते आए हो। उसने भी तुम्हारे साथ तुलना नहीं की है। हाँ, तुमने मुझे इतना अच्छा दामाद भी ढूंढ कर दिया। जब तुम्हारा बड़ा चाचा आएंगे, मैं उसे अच्छी तरह से देखने दूंगा। चलो एरजो। परिवार वालों, नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझे देर होने के लिए माफ करना। यह मेरी बहुत व्यस्त चचेरी बहन है। हमें भी नहीं पता। एक महीने में 3,000 रुपए में इतना व्यस्त क्या है? बड़े मामा, मैं यह नहीं कह रहा। आप इस नए साल पर ऐसा कपड़ा पहनकर आए हैं। क्या आप खेत से अभी लौटे हैं, चचेरी बहन? क्या पहना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस आरामदायक होना चाहिए। आरामदायक होना ही काफी है। लेकिन चचेरी बहन की महीने की तनख्वाह सिर्फ 3,000 युआन है। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदना भी मुश्किल है। ओह, ये तो जीजा है ना। कृपया बताइए आप कहाँ हैं, मुझे बचाइए। कृपया जीजा जी, आप कहाँ काम करते हैं? कहाँ काम करते हैं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपके जीजा मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना भूल गया था। यह मेरी मंगेतर हैं। सिंगलान ग्रुप की कार्यकारी निदेशक न्यूजियान, आप सभी को नमस्ते। बिल्कुल, न्यूजियानगो। सिंगलान ग्रुप के फांग जी, कार्यकारी निदेशक। हाँ, वे सब मुझे न्यूजियान कहते हैं। हाँ। भाई, ये मेरी साली है। हाँ। तो फिर भैया जी, तुम मेरे साथ चलो मेरी कंपनी में। वैसे अभी सुरक्षा गार्ड की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारा लुक अच्छा है। मैं तुम्हें महीने में 5,000 रुपए दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, ये बात बाद में देखेंगे। भैया, दरवाजे पर खड़ा मत रहो। आओ, बैठो आराम से। खाना अभी तक नहीं बना है बहन। मेरे साथ 2 गेम खेलो। मैं जुआ नहीं खेलता। क्या तुम इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हो? हम सब एक परिवार हैं, बस मजे के लिए खेलते हैं। क्या जुआ और जुआ? यह तो नए साल का समय है। तुम्हें तो माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बेटी, तुम बस सबके साथ खेलो। माहौल खराब मत करो। आओ बैठो। ठीक है। कजिन, यह तो सब्जी खरीदने का बैग है। इसे यहाँ रखना भी गंदा नहीं लगता। एक सब्जी का बैग टेबल पर रखने से गंदा हो जाता है। चचेरी बहन, तुम यह क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूँ उसका ये पुराना बंदूक हमारे घर की नौकरानी के बैग से भी कम कीमती है। पति जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो हमारी चचेरी बहन है। और हमारे घर की नौकरानी की बात ही मत करो। उसे महीने में 5,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। भाई देखो, ये बच्चा थोड़ा पैसा कमाया तो घमंड कर रहा है। युनचू, तुम अपनी छोटी बहन से मत झगड़ना। कोई बात नहीं बड़ी दीदी। चाचा जी, मैंने इतना कुछ कहा है। मुंह भी सूख गया है। तुम रसोई में जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो बेटी। ठीक है, पापा कुछ नहीं कर पाए। मैं अपनी छोटी बहन के लिए पानी ले जाती हूँ। पापा, चूशिन की बहन अब बहुत सफल हो गई है। उसने न सिर्फ एक अमीर पति से शादी की है, बल्कि उसने खुद एक बार खोल ली है।
चूशिन बहन को मत भूलना, मुझे भी साथ ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बार का सालाना शुद्ध लाभ लगभग कुछ लाख से ऊपर नीचे होता है। भाभी, तुम हर साल लाखों में कमाती हो, तो वह 3,000 रुपए कब वापस करोगी जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? वह तो सिर्फ 3,000 रुपए ही हैं। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं नहीं पूछूंगी। भाभी, अब तुम कैसे और भी कंजूस हो जाती हो। मुझे तो लगता है कि हमारे बार का हर महीने का शुद्ध लाभ कई लाख रुपए होता है। भाभी, इसका मतलब यह है कि तुम यह 3,000 रुपए वापस नहीं करोगी। भाभी, अब तुम हर बात में पैसे की बात क्यों करती हो? जब पहले मैंने तुम्हें फैक्ट्री मालिक के बेटे से शादी करने को कहा था तो तुम नहीं मानी थी, तो अब क्या है? मैंने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है, हर दिन वह टूटे फूटे सब्जी खरीदने का थैला लेकर चलता है। अब तुम सच में और भी नीच हो गई हो। मेरी छोटी बहन, मैं किससे शादी करूं? किस थैले को लेकर चलूं? तुमसे पैसे नहीं लौटाने का इससे क्या संबंध है? सावधान रहो, मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद चाचा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। दादा, तुम इतनी असावधानी कैसे कर सकते हो? सच में उम्र बढ़ने से कोई काम का नहीं रह जाता। दादा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अकेले खेती बाड़ी करते हो और बच्चों को पालते हो, पर जो बेटी तुम्हारे घर में जन्मी है वह तो जैसे एक कठोर चूड़ी है, एक पैसा भी नहीं देती। आगे जो बच्चे होंगे हो सकता है वह भी गरीबी में पले बढ़े हों। तुम्हारे पुरखों का ही वंश है। फूफी, इसका क्या मतलब है? पैसे वापस नहीं करोगे और तुम्हें सही लगेगा। ली युनझू, मुझसे एक और बात कहकर देखो, तुम एक असभ्य इंसान हो, इसलिए तुम्हारे पूरे परिवार का कोई भविष्य नहीं है। तुम कह रहे हो कौन असभ्य है? कौन है जो दरवाजे पर आते ही चिल्ला रहा था? आओ बेटी, इस नए साल पर तुम लोग झगड़ा मत करो। आगे चलकर जब हम बूढ़े होंगे तो तुम्हें बहनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। पापा, क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? वह अभी जानबूझकर आपको शर्मिंदा करने के लिए छोड़ रहा था। आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि उसके पिता बूढ़े हो गए हैं? सावधान, उनके पास पैसे हैं। अगर आपको भविष्य में कोई कठिनाई होती है, सावधान, वे आपकी मदद कर सकते हैं। बस आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। पिता को थोड़ी तकलीफ हो गई। मैं एक बार कह दूंगा, बस यही काफी है। आपको अपने घर जाना है। यह ताश की मेज पर एक वाक्य है। आप खेलना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते? आज मैं तुम्हारे साथ अच्छा खेलूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बोलो, क्या खेलना है? पेपर को 100 तक रोकना। कार्ड देने के बाद दाव लगा सकते हो। अगर नहीं पकड़ पाए तो हार माननी पड़ेगी। लेकिन मैं खेलना नहीं जानता। खेलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस हारना ठीक है। मुझे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा नहीं जीतूंगा। अधिकतम तुम्हारा 1 साल का वेतन ही जीतूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें खेलने देंगे। तुम ही बाजी लगाओ। पहले पासा फेंको। इस पहली बार में ही तुम्हें मिठाई का स्वाद चखाने देंगे। तुम्हें 6 अंक देंगे। मैं पहले 6 अंक दिखाता हूँ। मैंने पहले ही पकड़ लिया। मैंने पहले ही दाव लगाया। बस अब दाव लगाओ। 6,000 तो ठीक है। 6,000। मैं भी 6,000 के साथ जा सकता हूँ। तेरी नीचे की पत्तियां 6 टोकन हैं। क्या मैं नहीं जा सकता? बस 6,000 पर तुम नहीं जा रहे हो। सच में तुम बड़े काम करने के लिए नहीं बने हो। याओ याओ, तुम्हारे पास भी ज्यादा चिप्स नहीं बचे हैं। पत्तियां खोलो, खोल दो। अच्छे से देख लेना। इतनी सुबह पता होता तो मैं नहीं जाता। तो फिर माफ कीजिएगा।
इतनी जल्दी पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो अभी खेल शुरू भी नहीं किया हूँ। सिर्फ 2-5 के टोकन पर ही पैसे लेना चाहते हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। शाबाश प्यारे। माफ कीजिएगा सभी से, मैं जीत गया। अरे वाह, सच में किस्मत खराब है। जल्दी उठो, जल्दी आओ। यह मेरी पति ने मुझे नया घड़ी खरीदा है। कीमत 50,000 रुपए है। मैं इसे दबा देता हूँ। क्या तुम लोग हिम्मत करोगे? हम सब बहने हैं, फिर यह तो अपने लोग हैं। इसमें इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं है। जुए की मेज पर पिता पुत्र नहीं होते और न ही कोई बहनें होती हैं। इसके अलावा यह घड़ी तो सिर्फ 50,000 रुपए की है। क्या यह इतना बड़ा है? कृपया इतना कंजूस मत बनो। यदि आप इस कार्ड का अनुसरण कर सकते हैं तो इसका अनुसरण करें। यदि आप अनुसरण नहीं कर सकते तो मोड़ो। बातें क्यों कर रहे हो? प्रिय, लगता है तुम्हारी ये बार बिल्कुल जीतने वाली है। मैं नहीं खेलूंगा, मैं बस मजा लूंगा। तुम लोग खेलो। इससे देखने पर यह नीचे मेरी पत्नी की है। रुको, मैं और यह कंगन मेरे और मेरे पति के प्यार का निशान है। मैं इसे लेकर मेरी बेटी, हम सब परिवार वाले हैं। इतना बड़ा खेल क्यों खेलना? अगर यकीन नहीं तो बड़े चाचा को मौका दो। पत्ते बंद करो। शर्त तो लगाई ही है, इसे वापस लेना कैसे सही होगा? और वैसे भी तुम्हारा सम्मान कितना कीमती है। चाचा, मैं तुम्हें बताता हूँ, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि खुद कमाने से मिलता है। बेटी, तुम अपने चाचा जैसी मत बनो। तुम्हारे चाचा बहुत गरीब हो चुके हैं, पैसे की कोई कीमत नहीं समझते। चूंकि माँ ने भी ऐसा कहा है, तो हम इस कौस भूत को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर रुको बड़ी चाची, यह बात ऐसे नहीं कही जाती। यह नियम मेरी चचेरी बहन ने रखा है। यह 50,000 रुपए की घड़ी तुम्हारी चचेरी बहन ने लगाई है। क्या कोई कह सकता है कि खेलना नहीं है? तुम बड़े बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें हमारे परिवार का रिश्तेदार मानकर तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम्हारा कंगन हार गया तो पछताना मत। बड़ी आंटी, इसमें लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह खेल रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसे मेरे पापा से माफी मांगनी होगी और जो पैसे उसने सबसे जीते हैं वो वापस करने होंगे। मैं अपनी मेहनत से जीते पैसे क्यों वापस करूं? तुम क्या हो? मैं तुम्हारे पापा से माफी क्यों मांगू? तो फिर हम खेलते रहेंगे। तुम ठीक से सोच लेना, अगर हार गए तो रोना मत। कैसे हुई ये बात कजिन? तुम डर गए? क्या मजाक कर रहे हो? मैं अपने लाखों की दौलत से नहीं डरता। मुझे डर है कि तुम हार नहीं मानोगे। बहुत बढ़िया, मेरी ये घड़ी तो सबसे नया मॉडल है। तुम्हारा वो टूटा हुआ कंगन शायद रंग नहीं ला पाएगा। पति जी, मेरे लिए 10 लाख निकालो। वाकई में दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी, तुम ऐसा अपनी बहन के बारे में कैसे कह सकती हो? पत्नी, तुम्हें चाहिए पैसे। पत्नी, तुम आखिरकार रिश्तेदार हो, हल्का हाथ रखना। फिक्र मत करो पति, ये पैसे काफी हैं, है ना? ये पैसे काफी हैं, है ना? जीजा, तुमने मेरी बहन का ब्रांड नहीं देखा, बस इतना सारा पैसा दे दिया। अगर इस बार हार गए तो रोने का कोई जगह नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बस इतना ही काफी नहीं है क्या? सिर्फ एक पराठा बनाना है? जैसे दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हो। सब चुप हो जाओ। कजिन,
क्या तुम सच में इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरा कोई मान सम्मान नहीं छोड़ोगी? क्या तुमने नहीं कहा था मान सम्मान खुद कमाया जाता है? आज मैं अपने पिता के लिए यह मान सम्मान बनाए रखूंगी। ली यूचू, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तुम्हारी एक मजाक की बात तुम्हें याद रही। अब तुम बड़े बुजुर्गों का सम्मान और छोटे बच्चों से प्यार करना समझते हो या नहीं? क्या तुम बड़े बुजुर्गों का सम्मान और छोटे बच्चों से प्यार करना जानते हो? मेरे पिता भी तुम्हारे बड़े हैं। क्या तुमने उन्हें अपनी नजर में रखा है? क्या तुमने उनका सम्मान किया है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि वो कैसे हैं। किसने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं? अगर मैं उन्हें बेकार कहूँ तो क्या होगा? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? एक बार और कहकर देखो। मैंने तो बस यही कहा कि वो कैसे हैं, तो क्या हुआ? बेटी, थोड़ा कम बोलो। पापा की सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा कि घड़ी खेल की तरह है, तुम्हारी तरह नहीं। अगर तुम ये सब हार गई तो तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज तुम मेरे पापा से माफी नहीं मांगती तो मैं तुम्हारे साथ इस खेल को अंत तक खेलूंगा। अगर मजेदार है तो खेलो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये सब हार जाती हो। क्या तुम्हारा पति मुझे इंतजार कर रहा है? प्रिय, मत आओ। हे भगवान, मुझे मत छोड़ो। मुझे एक बहन के रूप में उसे एक सबक सिखाना है। सावधान सावधान। तुम जल्दी से बच्चे को समझाओ, हम सब अपने हैं। खेलना बंद करो भाई, यह सब युवाओं का मामला है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लिन चू, क्या तुम खेलना पसंद नहीं करते? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंसान से बाहर भी इंसान होते हैं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंसान से बाहर भी इंसान होते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो बार के लिए सामान खरीदने का पैसा है। माँ, मैं इस छोटी सी जूती को संभाल सकता हूँ, जैसे कुछ लोग नहीं कर सकते। उनकी जेबें चेहरे से भी ज्यादा साफ हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? बुआ, यहाँ 50 लाख नकद हैं। क्या तुम साथ दोगे या नहीं? शायद ही चूशिन बहन ने कहा था कि पैसे की सीमा नहीं है। दरअसल यह जानबूझकर बढ़ाया गया था। अगर युनचू बहन दाव नहीं उठा पाई तो इस खेल को शुरू करने की जरूरत ही नहीं थी। चुशिन सीधे जीत गई तो युनचू बहन तो खत्म हो गई। किसके पास आसानी से 50 लाख हो सकते हैं? बुआ जी, क्या तुम इतना पैसा भी नहीं निकाल सकते? नियम मत भूलना, बीच में ही छोड़ दो। ये सारे पैसे मेरे हैं। यहाँ की बात समझ में आ रही है। पैसे से मुझे दबाना चाहते हैं। मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगना चाहते। बिना क्षमता के दूसरों की तरह दिखावा कर रहे हैं। मैंने तो बिना देखे ही शूट कर दिया। अगर पैसे से दबा सकते हो तो अब क्यों चुप हो गए? क्या हार मान लिया और पैसे लगाना चाहते हो? हाँ। अगर वह चुप है तो इसका मतलब हार मान ली है। अगर ऐसा है तो मेज पर रखे पैसे और गहने, लेकिन ये सब मेरा है। अगर उसे जीतने दिया तो यह उसे और भी घमंडी बना देगा। प्यारी, हमारे पास शहर में एक घर भी है ना। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ले लो। मेरा ये घर 8 लाख का है। इस दाव को मैं आखिरी तक खेलूंगी। बेटी, तुम पागल हो गई हो। सब परिवार वाले हैं, बस मजाक कर रहे थे। तुमने कैसे सारी संपत्ति लगा दी? शॉपिंग मॉल का सामान वापस ले आए। पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। वह समझदार है और उसने ऐसा किया जरूर कोई वजह होगी। और वैसे भी हम अभी निकलना चाहते हैं, वे शायद मानेंगे नहीं। अरे, तुम लोग क्यों नहीं मानते? तुम लोग सच में बाहर निकलने को तैयार हो? मैंने अपना घर भी दांव पर लगा दिया है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर इस बार तुम हार गए
तो तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। यह सब तुम्हारी मजबूरी है। मेरे इस घर की कीमत 80 लाख है, जो तुम्हारे से 30 लाख ज्यादा है। तुम दांव लगाओगे या नहीं? तुम प्यारे, गुस्सा मत करो। एक गरीब आदमी को भी मुझसे एक बार हार माननी चाहिए। अरे तू कौन है? तू हमारे छोटे शिन के साथ धमकी क्यों दे रहा है? अगर मैं तुझे अपने भतीजी होने की वजह से नहीं देख रहा होता तो मैं तुझसे बात नहीं करता। क्या तू अपनी नाक ऊपर कर रहा है? जल्दी जाकर अपनी बहन से माफी मांग। वह तो बहुत नकली है। जब तू फायदे में था तब तू चुप था, जब फायदे में नहीं है तब तू फिर बोल रहा है। अगर मैं माफी नहीं मांगू? अच्छा, तुम अभी भी मुझसे झगड़ने की हिम्मत कर रहे हो? खेल खत्म, मुझे रोक मत, कोई शरारत मत करो, चुप रहो। जब तुम्हारी बेटी शेखी बघार रही थी तुम चुप थे। तुम्हारी बेटी पानी पीने के लिए कप ढूंढ रही थी, जानबूझकर कप जमीन पर फेंक दी, तुम फिर भी चुप थे। अब तुम बोल रहे हो। बहुत देर हो गई छोटू, तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? मैंने कहा था, क्या करोगे? तुम्हारी बेटी मुझे बेवकूफ कहती है, मुझे कहती है कि मेरे पिता कमजोर हैं। हमारे पूरे परिवार के सामने शेखी बघारती है। आज मैं अपने पिता का मान बढ़ाने जा रहा हूँ। क्या और भी कहोगी? मूक हो गई है और भी कहती है। बोलने लगी है, बोलने लगी है। तुम उस बेवकूफ लड़की, तुम तो आसमान छू रही हो। देखो तुमने कितनी अच्छी बेटी पाली है। यूनचोंग, सावधान, तुम दोनों शांत हो जाओ। अधीर मत बनो, मैं तो खींचने का माहिर हूँ। मुझे नहीं मानता कि वह मुझसे बड़ा कार्ड निकाल सकता है। वह जरूर मेरी बहन को धमका रहा है। क्यों चुप हो गए हो? अभी तो बहुत घमंड से बोल रहे थे। तुम क्यों घबराए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा? तो यह खेल तुम खेलोगे या नहीं? वह लड़की मुझे धमका रही है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाता हूँ। ली युनचू, अपनी आंखें खोलो और मुझे अच्छे से देखो। मेरे अंक आखिर क्या हैं? 9 बिस्किट। क्या ये 9 बिस्किट का जोड़ा है? कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बड़ी दाव लगाने को तैयार है। क्या तुमने देखा? तुम भी सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं दाव क्यों बढ़ा रही हूँ, ये सोचो। तुम्हें अंदाजा लगाने दो। क्या मेरी दूसरी पत्ते भी 9 बिस्किट है? बेटी, छोड़ दो, हम दाव मत लगाओ। मुझे विश्वास नहीं है, तुम बस मुझे जवाब दो। फॉलो करना है या नहीं? छोटू, हम फॉलो नहीं करेंगे। तुम देखो वो कितना आत्मविश्वासी है। क्या उसके पास 2 खाली कार्ड हो सकते हैं? नामुमकिन। ली युआनचुन बचपन से कार्ड खेला ही नहीं, वह कैसे टकसाल समझ सकता है? वह जरूर मुझे ब्लफ कर रहा है। माँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो झूठ मत बोलो। अगर मैं अभी अपनी घड़ी ठीक नहीं करता तो मेरे वो सारे पैसे भी उसे बेकार में चले जाएंगे। और मुझे तो नहीं मानता। मेरे अंक से मैं हार सकता हूँ। पति जी, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा घड़ी मुझे दो। मना है। यह घड़ी मैंने लाखों में खरीदी है। अगर मैं कहूँ तो तुम मुझे दे दो। इस बार हम जरूर जीतेंगे। मैं कहता हूँ नहीं तो नहीं। मैं कहता हूँ तो मुझे दो। मुझे दो, दो, दो। क्या यह सिर्फ 80 लाख नहीं है? मैंने साथ दिया, सब मिलकर गवाह बने। अगर आज कोई भी पछताएगा तो मेज पर मौजूद मुख्य शब्द सबका हो जाएगा। क्या आप लोग अभी भी दाव बढ़ाना चाहते हैं? बिना खुली हुई तो नहीं होगा। इस बार हम जीत गए हैं। चाहे तुम्हारे घर कितने भी हों, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब, यह घड़ी शायद 80 लाख की नहीं होगी। यह पन्ना
मैंने नए साल का तोहफा छोटू को देने का सोचा था, मैंने इसे दबा दिया। बस काफी हो गया, लेकिन इस मनोदशा के साथ भी शायद नहीं है। तुम हरामखोर पति, तुम इन गरीबों से क्यों बात कर रहे हो? कार की चाबी मुझे दो। देखो, यह मेरी नई खरीदी हुई पोर्श है। मूल्य 1 लाख रुपए। तुम्हारे वे खस्ताहाल मकान ठीक से साफ सफाई नहीं करते। आज मैं तुम्हारे साथ आखिर तक खेलूंगा। मामूली ही रहना चाहिए, या तो तुम ही खोलो। तुम फिर से बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मेरी माँ, तुम क्या समझते हो? यह खेल मैं जीतने वाला हूँ। मैं जितना दाव लगाऊंगा वह उतना ही चाहिए। मात्र ही रख सकते हैं, कम नहीं। मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। गरीबों का तो खेल में हिस्सा लेने का भी हक नहीं है। बुआ, 1 लाख का दाव है, क्या तुम्हारे पास भी पैसे हैं? धन्यवाद गा। मारा आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि पैसा होने से तुम किसी को भी गाली दे सकते हो? हाँ, पैसा होने से तुम किसी का भी शोषण कर सकते हो। पैसे से तुम उन गरीबों से ऊपर हो। अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम भी पैसे से मुझे मार सकते हो। वो अयोग्य, तुम क्या? अगर पैसे नहीं हैं तो जल्दी हार मान लो। फिर से मेरे सामने झुककर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें एक मौका और दे दूं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा कार्ड है। जो नहीं चल पाएगा उसे हारना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि मैं यह कार्ड जीतूंगा। ईश्वर की सजा में कुछ किया जा सकता है, अपनी ही सजा में जीना नहीं चाहिए। यह तुम्हारी खुद की गलती है, चुप रहो। पति, मैं ही 10 लाख हूँ, चिंता मत करो, मैं उपाय सोचूंगी। पत्नी, ये तुम्हारे पैसे हैं। पति, धन्यवाद तुम्हारा। यहाँ 4 लाख हैं। मैं तुमसे इस बेवकूफ लड़की से कह चुका हूँ कि तुम्हें थोड़ा सहन करना चाहिए, तुम क्यों नहीं सुनती? पिता, सहन करने से सम्मान नहीं मिलता। हम जितना सहेंगे उन्हें उतना ही और बढ़ावा मिलेगा। उन्हें लगेगा कि हम और भी कमजोर हैं। ली यूचोंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पिता तो मेरे सगे भाई हैं। मैंने उसे कब परेशान किया? माँ, उसने जो कहा वो गलत नहीं है। मैंने सच में उन्हें परेशान किया है। मैं सच में उनके पूरे परिवार को नीचा दिखाता हूँ। क्या हुआ? तुम चुप रहो, बकवास बंद करो। माँ, अब जब सब कुछ खुल चुका है तो क्या दिखावा कर रही हो? तुम्हें बोलने से रोका गया है, फिर भी बोल रही हो। पापा, आपने सब सुना न? अगर इस बार मैं हार मान गया तो हम सच में आगे कभी सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप 40 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी 40 लाख का घाटा है। आप क्या भरेंगे? जल्दी मत करो, आज मैं बाहर निकला तो इतना नकद नहीं लाया। मेरे पास एक घड़ी है, उसे भी गिरवी रख देते हैं। तुम्हारी ये टूटी फूटी घड़ी कितनी की है? मैं तो मजबूरी में मान रहा हूँ। मान लीजिए कि ये 10 लाख है, ठीक है? क्या दिखावा कर रहे हो? बाहर जाते वक्त नकद पैसे नहीं ले गए। सच में मुझे हंसी आ गई। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम गरीब लोग क्या ये 30 लाख इकट्ठा कर पाओगे? तुम जैसे गरीब रिश्तेदारों की कमी नहीं है। हाँ, ये गरीब लोग आखिरकार गरीब ही रहते हैं। चाची, आप दिखावा करना बंद करो। जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, ताकि बाद में सब कुछ हारने से बच सको। तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारा कितना अपमान हुआ। पत्नी, फोन देखो। यहाँ 3 लाख काफी होंगे ना? यहाँ 3 लाख हैं, काफी होंगे ना? जेठ, अच्छा है। फिर से 3 लाख निकाल लिए। बेटी, तुम लोगों के पास इतनी रकम कहाँ से आई? चचेरी बहन, मेरा जेठ शायद ऑनलाइन लोन लेकर आया होगा। तुम लोगों को अच्छे से सोच लेना होगा। अगर यह खेल हार गए तो तुम्हारा पूरा परिवार न केवल बर्बाद हो जाएगा, बल्कि सभी को कर्ज भी चुकाना पड़ेगा।
मेरे पैसे कहाँ से आए हैं? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ साफ सोच लिया है। इस खेल में मुझे एक जवाब देना होगा। बेवकूफ लड़की, तुम मुझसे अंत तक लड़ना चाहती हो, है ना? बिल्कुल, जब से तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। आज मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म करना होगा। भाई तुम देखो, यह तुम्हारी शिक्षा से बनी अच्छी बेटी है। सच में जान की परवाह नहीं है। भले ही पैसे उधार लेना पड़े, बाहर आना ही पड़ेगा। तुम लोग बस घर बर्बाद होने का इंतजार करो। बेटी जल्दी से पैसे रख लो, हम अब नहीं खेलेंगे। अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। तुम कहती हो कि नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। क्या तुम इसे घर घर खेलने समझती हो? यह तो जुए की मेज है। अपने परिवार के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? सावधान, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। मालूम हुआ कि बड़े चाचा ने आपको पानी दिया। क्या आप जानबूझकर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? अपनी गंदी हाथों से मुझे मत छुओ, छोड़ दो। मुझे मत छुओ। देखो, क्या तुम ठीक हो? पापा ठीक है, ठीक है। प्रारंभिक, क्या तुम जानबूझकर ऐसा किया? मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। क्या हुआ अगर मेरी माँ का चेहरा न होता? तो कौन चाहता है तुम गरीब रिश्तेदारों से मिलना? तू पुरानी चीज क्या बना रही है? बेटी तुम लोग झगड़ा मत करो, बाप की कोई औकात नहीं है। पापा आप क्या कह रहे हैं? तू बदबूदार लड़की, बाहर जाकर हमेशा दिखावा करने की आदत हो गई है। खुद पैसे कमाने का पता नहीं है कि कौन है। थोड़ी देर पहले छोटी शिन ने बस गुस्से में कहा था, तुम लोग दिल पर मत लेना। ली यूनचू, क्या तुम अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार हो ताकि मेरी पत्तियां खोल सको? ठीक है तो खोलो। आज तुम्हारा चेहरा तोड़ने का ही इरादा है। रुको, किसने कहा कि मैं अभी पत्तियां खोलने वाला हूँ? क्या मतलब है? धोखा देना चाहता है? मेरा मतलब है पत्तियां नहीं खोलेंगे, घर छोड़ो। खेल जारी रखो, पत्तियां नहीं खोलेंगे। तुमने मिलाकर ही पूरा किया है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि बिना खुली बात के जारी रखो। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या कोई समस्या है? किस नियम में लिखा है कि मुझे खुली बात करनी ही है? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? टेबल पर जितना सामान है उसकी कीमत लगभग 300 लाख है। हम घर में रहते हैं, तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने शब्दों का पालन करता हूँ। मैंने कहा था, पर आज तुमने पापा से माफी नहीं मांगी, तो मुझे इसे अंजाम तक ले जाना होगा। पागल, तुम सच में पागल हो। क्या तुम डर गए हो? या तो फोल्ड करो या फिर 1 लाख और बढ़ाओ। अरे मेरी पत्ते, मत समझो कि मैं तुम्हारी दबंगई नहीं देख सकता। मेरी तरह दांव बढ़ाकर दबाना चाहते हो, है ना? हूँ तो क्या हुआ? चचेरी बहन, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पास हमेशा पैसे होते हैं। बस इतना ही है। तुम नहीं पकड़ पाओगे। मुझे चुप रहो कहो। बस कहो कि तुम जड़ हो या नहीं। मेरा पेंसिल मत पकड़ो। तुम गरीब हो, आगे बढ़ने के लिए घर तक गिरा दिए। अगर मैं तुम्हारे साथ चलता, क्या तुम संभाल पाते? मेरा काम तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे जवाब दो, जुड़ना है या नहीं? अगर जुड़ते हो तो पैसे और बढ़ाओ, अगर नहीं जुड़ते तो हार मान लो। तुम बेवकूफी कर रहे हो। हम 1 चम्मच और क्यों दें? बस इस दाव के लिए मैंने जुड़ लिया। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जल्दी से मेरे पिता से माफी मांगो, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। चुनो ली यूनचू, हम बहनें हैं। क्या हमें इतना बदसूरत बनाने की जरूरत है? बहनें, अब तुम मुझसे बहनों की बात कर रही हो। जिसने मुझे शर्त लगाने पर मजबूर किया था तुम ही थीं। अब जो पीछे नहीं आ रहा है वह भी तुम ही हो। क्या खून का रिश्ता तुम्हारी नजर में दूसरों के चिप्स को पकड़ने का तरीका है? मौत को बुलाओ या तो पैसा दबाओ या हार मानो। इतनी बेकार की बातें कहाँ से लाते हो? अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं,
या तो पैसे लगा या हार मानो। ठीक है, पहला चाल चलो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आज मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह पागल हो जाऊंगा। यह मेरा बार का मालिकाना हक है। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 15 लाख घर। पागलपन है, यह हमारी सारी संपत्ति है। वह बस धोखा दे रहा है, तुम्हारे घर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अब रुक जाना मतलब मुझे हार मानना होगा। तुम्हारी पहले की सारी बाजियां बेकार हो जाएंगी। तुम चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी सिर नीचे रखूं। अगर उसकी संख्या तुमसे ज्यादा हुई तो क्या होगा? संभव नहीं, उसकी संख्या मेरे से ज्यादा नहीं हो सकती। वह बस लालच में अंधा हो गया है। वह मुझे फंसाना चाहता है और हार मानने को भी। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं। उनका परिवार बर्बाद हो चुका है, फिर भी वे तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें फंसाएंगे? तुम यहाँ मूड खराब मत करो। मैं बिंचेंग में हर मिनट लाखों की बाजी लगाता हूँ। मैंने कब हार मानी है? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर यह बार हार गया हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तुम चुप रहो। अगर एक और शब्द बोला तो हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तुम सोच लो। क्या तुम सच में इस बार पर दांव लगाने जा रहे हो? क्या तुम सच में इस बार पर दांव लगाने जा रहे हो? वाह, अभी अभी अपमान करने का जो आत्मविश्वास था वो कहाँ गया? क्या मैं एक बार सोच नहीं सकता? क्यों जल्दी कर रहे हो? क्या तुम छोड़ नहीं सकते? मैं इस 15 लाख को सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। अगर खेल नहीं शुरू हुआ तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे सामने क्या लाते हो। यह मेरी बात है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुमने सच में सोच समझ लिया है। अगर खेल नहीं शुरू होता तो तुम क्या अपने पूरे परिवार को खींचने का सोच रहे हो? मिलकर ऑनलाइन लोन लेकर फंडिंग कर रहे हैं। मुझे धोखा देने आओ। अब और जानबूझकर समय न खींचो। अब तुम जारी रखना चाहते हो या खेल खोलना चाहते हो? आंटी, आप जल्दी से छोटी विश्वास को समझाएं। अब तक तो खेल खोल दो। ठीक है, मैं खोलता हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं खोल सकता। तुम फिर से क्या हुआ? यह सब क्यों नहीं खोल रहे हो? मेरी अंतर्दृष्टि कहती है मैं कार्ड नहीं खोल सकती। तुम ये लड़की, अगर तुम अभी कार्ड नहीं खोलोगी वह तुम्हें दांव लगाने के लिए धोखा दे रहा है। माँ मत बोलो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जानते हो कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है, फिर भी कार्ड नहीं खोलती। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? मैंने तुम्हें ऐसा बच्चा क्यों दिया? माँ, जानते हो क्यों मैं अपने साथियों में सबसे अच्छा जीवन जी रहा हूँ? क्योंकि मेरी नजर और दूरदर्शिता है। उनकी तरह नहीं, जो सारा जीवन पहाड़ी गांव में ही फंसे रहते हैं और एक अनपढ़ साधारण इंसान बनकर रह जाते हैं। तुम कहते हो कौन जड़ है? हाँ, तुम ही बताओ कौन है। मैं तो तुम ही कह रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम जल्दी से चुप हो जाओ, अब मत कहो। क्या तुम अभी भी नाराज होने वालों से नाराज हो? डर किस बात का, जब तक मेरे पास पैसा है। ये गरीब लोग भी तो मुस्कुराते हुए माफी मांगते हैं। क्या वे मेरी तारीफ करेंगे? पिताजी, क्या तुम्हारे हिसाब से पैसे वाला ही ऊपर होता है? हाँ, मेरे हिसाब से पैसे वाला ही ऊपर होता है। ली युनचुक, तुमने तो बस कुछ फटी पुरानी किताबें पढ़ी हैं। क्या दिखावा कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी बातें करूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी नजर में तुम सिर्फ हंसते हुए दांत दिखाने वाले हो और काटने की हिम्मत नहीं रखते हो। गरीब कुत्ते, तुम जज्बा दिखाने का तरीका कम करो। मुझे उकसाना बेकार है। क्या तुम अभी भी पीछे हट रहे हो या फिर खेल का खुलासा कर रहे हो? आज मैं बस यही कहूँगा, जितना तुम दबाव डालोगे मैं भी उतना ही करूँगा। यहाँ से झूठ मत दिखाओ। जब मैं उस समय कारोबार कर रही थी तुम अभी भी खाना नहीं खा सकते थे।
यह मत डरा धमका कर लोगों को, डराने वाला खुद अपने दिल में जानता है। तुम मत भूलो, आदमियों का कर्म दोष लाता है, आसमान से बारिश होती है। मैं इन बातों से पहले ही तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम खुला खेलना चाहते हो या फिर साथ रहना जारी रखना? क्या तुम बस यही चाह रहे हो कि मैं खुला खेलूं? मैं घोषणा करता हूँ, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे पैसे में हारने वाला हूँ। 15 लाख बिना कार्ड खोले घर पर। उसका मुझे कार्ड न खोलने देना सही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी संपत्ति मेरी से ज्यादा है। वह पूरी तरह से मुझे दाव बढ़ाकर मजबूर कर सकता है, इसलिए वह सोचता है कि मुझे जल्दी निपटाना चाहिए। बोलो, मुझे उसकी याद आ रही है। बोलो, क्या तुम चुप हो गए हो? पति, मैं मेरे जीजा ने तुम्हें छोड़ दिया और भाग गया। कजिन, मुझ पर गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। 150 लाख में तुम मेरी शर्त नहीं लगा सकते। इसका क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा कि यह बार 150 लाख का है? यह बार 150 लाख का है, यह सच है। लेकिन मैंने नहीं कहा कि केवल इतना ही जोड़ना है, तुम्हें और जोड़ना होगा। बधाई हो, मैं और 150 जोड़ूंगी, कुल 30 लाख। यह फिर भी तुम्हारे साथ पागलपन है। 30 लाख ये तो किसी को भी कंगाल कर देगा। तुम्हारे जैसा कोई ऐसा नहीं खेलता, जो कहो वो कर देता है। कम से कम दिखाओ तो सही। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम ही ऑनलाइन लोन ले सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन लोन भी लूं, तो मेरी लिमिट तुम्हारे इस गरीब से कहीं ज्यादा है। क्या तुम पागल हो? यह एक खाई है। क्या तुम हमारे परिवार को मारना चाहते हो? हाँ, तुम अपनी चचेरी बहन से मत सीखो और बेवकूफी मत करो। सब चुप रहो। अगर अभी रुक गए तो सारी रकम, महंगी कारें भी उसे ही देनी होंगी। मैं किसी की भी सलाह नहीं मानता। लाओ उसे। अरे, मैंने क्या पाप किया है? तुम जैसी संतान कैसे पैदा हुई? अगर इस बार तुमने खेल बिगाड़ा, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। हारना नामुमकिन है। और महीने का 3000 का वेतन भी। उनकी ऑनलाइन लोन सीमा भी बहुत कम है। आज अगर तुम अपने पिता को बेच भी दो या अपने पति के गुर्दे काट भी दो, तुम इस 3 लाख को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर नहीं ला सकते तो झुककर माफी मांगो, फिर शांति से खड़े हो जाओ और मौत का इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ, 30 लाख, 30 लाख। वह बिल्कुल नहीं ला सकता। मैं जीत गया, मैं निश्चित जीत गया। पागल हो गया। हाँ 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 हाँ, मैं जीत गया, मैं निश्चित जीत गया। हाँ 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 हाँ, 30 लाख, 30 लाख जीत निश्चित है। मैं जीत गया। मैं देखता हूँ तुम क्या लाओगे, मैं देखता हूँ तुम क्या लाओगे। हाँ 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 हाँ, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें उनके साथ खेलने नहीं देता। तुम नहीं सुनते। वे सभी अमीर लोग हैं, हम तो साधारण लोग हैं। तुम किससे उनकी तुलना करोगे? हाँ 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 हाँ, बदसूरत बदसूरत। यह सारा पैसा मेरा है, सारा मेरा है। यह तो बुरा हुआ। शुक्सिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे नाराज होकर कोई भी तरीका अपनाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, यह 15 लाख भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। सभी खर्च किए गए पैसे, सौदे के साथ साथ अभी अभी उधार लिया हुआ 150 लाख, कुल मिलाकर 300 लाख। मुझे देखना है कि तुम मेरे साथ क्या खेल खेलोगे। आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अंत में तुम ऐसा करना चाहते हो? हमें मार डालोगे? पापा, पापा, अभी तो सब ठीक था, अब अचानक दिखावा क्यों कर रहा है? मत बनाओ, मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। धोखा मत देने की कोशिश मत कर। पापा, आप ठीक हैं ना? पापा, तुम इतने बेरहम कैसे हो? शुरुआत
वो तो तुम्हारे चाचा हैं, मुझे उससे क्या लेना देना। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, वो खुद ही दिखावा कर रहा था, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। तुम्हारी बात करने का तरीका कितना बुरा है। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, इसमें क्या गलत है। किसने कहा कि वो बेकार है और बेवजह दखल दे रहा है। तुम जैसे अज्ञानी अपना मुंह बंद रखो, सावधान रहो, कुछ मत बोलो। मुझे रोकने की क्या जरूरत है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। और तुम क्यों शोर मचा रहे हो? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो चुप रहो, अगर तुम में हिम्मत है तो 30 लाख निकाल कर दिखाओ। बेटी, तुम लोगों के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इस बात को यहीं खत्म कर दो। सावधान, तुम भी खेलना बंद करो। मान लो बड़े मामा ने तुमसे कहा है कि खेलना बंद करो। क्यों? तुम कौन हो? आज इस खेल में जीत हार का फैसला होना चाहिए। हाँ? अरे फिर से बेहोश हो गया। सच में बेकार है, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारा मान सम्मान मेरे लिए मेरे जूते की तले की कीचड़ की तरह है। समझ में आया शुरुआत। तुम बात कैसे इतनी खराब कर सकते हो? तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई है? अगर तुम जल्दी में हो और खेलने का मन नहीं है तो चले जाओ। यहाँ अच्छा आदमी बनने का दिखावा मत करो। अरे बिटिया, संयम रखो, सावधान रहो। यह बड़े चाचा की गलती है। बड़े चाचा ने ही तुम्हारे दोनों बहनों के बीच मतभेद कराए। क्या तुम चाहती हो कि बड़े चाचा को सिखाओ कि कैसे करना है? बड़े चाचा ऐसा ही करते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हमारी परिवार को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी काफी घमंडी है। यह अच्छी बातें कौन नहीं कह सकता। बड़े चाचा, क्या यही है तुम्हारा मदद मांगने का तरीका? हाँ हाँ बड़े चाचा, गरीबों के प्रति तुम्हारा रवैया सही नहीं है। मैं अभी तुम्हारे सामने झुकता हूँ। पापा, जीवन में एक सांस की अहमियत होती है। तुम्हें खुद को इस तरह नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम उसे नहीं झुकेंगे। बेटी, मुझे मत देखो, मैं उससे झुकूंगा। पापा, चाचा, तुम ये क्यों कर रहे हो? मूल बात यह है कि हम सब रिश्तेदार हैं। तुम क्यों उसे इस हद तक मजबूर कर रहे हो? हाँ, बड़े चाचा भी तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। क्या तुम्हें कहने को कुछ नहीं है? क्या कहोगे? किसी को भीख मांगते देख कौन नहीं झुकेगा? अगर वह झुकना चाहता है तो उसे झुकने दो। अगर वह झुकता है तो मैं भी सहूंगा। क्या तुम इतनी आत्मविश्वास से बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो? क्या तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली है? तुम ऐसा क्यों बोलते हो? क्या तुम्हें ईश्वर का डर नहीं है? चुड़ैल को जाओ, यह उसकी अपनी इच्छा है। कम से कम मुझ पर गंदगी मत डालो। तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत बुरा है। हम सब रिश्तेदार हैं। क्या तुम एक भी एहसान नहीं रखते? भावनाएं, इस मेज पर तो कई 100 हिस्से हैं। जब मैं जीत जाऊंगा तो इस मेज पर का सारा पैसा मेरा होगा। तुम मुझसे भावनाएं क्यों बांध रहे हो? जब तुम कब 1 मिलियन कमा लो तब आकर मुझसे बात करना। बड़ी बुआ, क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हमारे परिवार के रिश्ते को प्रभावित करेगा। मैं तो उसे संभाल नहीं सकती हूँ। वह तो बस यूं ही बकवास कर रहा है। तुम बस सुनो और समझो, दिल पर मत लेना। बहन, तो मेरी खातिर ही सही, सावधान भाई को समझाओ। मैं यह आज कोई भी बात मानना संभव नहीं है। आज कोई भी समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। खुद भाई भी हिसाब किताब साफ करते हैं और आप दोनों ही तो सगे बहन भाई नहीं हैं। मेरे पति का कहना सही है। जब तुम ताश की मेज पर हो तो कायर मत बनो। जो दांव लगाया है उसकी कीमत चुकाओ। आज की इस बाजी में अगर भगवान भी आए तो भी कोई फायदा नहीं। भाई, तुम देखो इस लड़की के पंख कितने मजबूत हो गए हैं। इस दामाद का स्वभाव भी कितना जिद्दी है। तुम कहो, इन दोनों में से कौन मेरी बात सुनेगा? चल भाग। भाई फान फान, उठो, अपना हाथ नीचे रखो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, आज भले ही उसके पिता का कोई अता पता न हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं मांग सकते। ली युएचू, या तो तुम 30 लाख निकालो और आगे बढ़ो, या फिर इस मेज पर रखा सारा पैसा मेरा है। चुकसिन, ये नए साल का समय है, क्या तुम परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? बस पत्नी, इन गरीबों से बेकार की बातें मत करो। अगर वे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे मान गए हैं। वो मेज पर ये चिप्स सभी हमारे हैं, रुक जाओ। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रुक जाओ, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हारा सारा सामान जुआ की मेज पर है, यहाँ तक कि ऑनलाइन लोन भी सब खत्म हो गया है ना? अब तुम्हारे पास सिर्फ घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचा। तुम और क्या कर सकती हो? बिल्कुल, तुम हार मान लो। बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे पति से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम मेरे पति से तो और भी कमतर हो। तुम अपने पिता की तरह ही बेकार हो। इस जीवन में तुम हमेशा दूसरों के पैरों तले रहोगे। एक बार और कहकर देखो, मैं कहती हूँ, तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही बेकार हैं। इस जीवन में तुम सिर्फ एक गरीब हो। मैं तुम्हें तुम्हारे आज के घमंडी व्यवहार के लिए सजा दूंगी। कीमत चुकानी होगी। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक बड़ी हानि न हो जाए। तुम तो लगभग सब कुछ हार चुके हो, फिर भी जिद कर रहे हो। 3 लाख तुम अपने परिवार की कब्र खोद लो, फिर भी पूरा नहीं कर पाओगे। ये सही है, तुम्हारी जमा पूंजी और घर तो यही है। तुम अपनी ताकत बचाओ। मेरे पास अभी 3 लाख नहीं हैं, लेकिन तुम मुझे थोड़ा समय दो। यूनचू दीदी, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। मेरे पास जो घर है उसकी कीमत अभी 7 लाख है। मैंने पूरी रकम तुम्हें उधार दी है। यूनचू, मेरे पास 50,000 हैं। अब मैं जाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। तुम लोग। तुम क्या? तुम? बुआ, मेरे पास अभी 20,000 है, सभी तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ। पैसे नहीं हैं तो यहाँ मत रहो। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लेकर पढ़ाई करूँगा। धन्यवाद तुम सबका। तुम तो लगभग हार चुके हो, फिर भी किसी और को साथ लाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने अपना पैसा उसे उधार दिया तो वो पानी में चला जाएगा। पानी में फेंकने पर भी होश में रहोगे। तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। वो हारने वाला है, तुमने उसे पैसा उधार दिया। जैसे शौचालय में दीप जलाना। कौन कहता है कि मैं जरूर मरूंगा? चूंकि मैं दाव लगाने की हिम्मत करता हूँ। यह निश्चित रूप से एक समर्पित व्यक्ति है, और यही मेरी ताकत है। और यही मेरी ताकत है। सफेद पत्ते के साथ किसी भी पत्ते का जोड़ा बनता है। क्या तुम्हारा दूसरा पत्ता भी सफेद है? जुआ अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी पत्ते नहीं खोल सकता। यहाँ तक पहुँचकर तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्यों मैं अब तक चुपचाप खेलता रहा। क्या तुम बीच में पत्ते दिखाने की हिम्मत करोगे? तुमने चाल चली, इस राउंड में तुम हार गए। अगर नियम नहीं समझते तो चुप रहो। उसने पहले कार्ड दिखाया था। अगर हारना है तो वो पहले हारेगा। सफेद कार्ड से क्या फर्क पड़ता है? पैसा लगाने में तो दिल की धड़कन तेज होती है। अगला कार्ड अभी खुला नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तय नहीं है। शुरुआत से आपके कार्ड वाइन हैंडल की एक जोड़ी हैं, शायद वाइन स्टेम का एक जोड़ा भी। हो सकता है कुछ भी न हो। तुम लोग उसकी बकवास कम सुनो। अगर उसके पास एक सफेद बोर्ड होता तो वह कब का खेल चुका होता। अब तक क्यों इंतजार करता? मेरे पति की संपत्ति के बारे में तुम लोग अच्छे से जानते हो। सिर्फ 300 लाख जरा सोच समझकर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आज तुम लोग उसकी मदद करने की हिम्मत करोगे तो मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं युन सचिव पर विश्वास करती हूँ।
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे तुम्हारा ये बदतमीजाना रवैया पसंद नहीं है। थोड़े बहुत पैसे होने से तुम क्या बड़े हो गए? क्यों? तुम्हारे कुछ पैसे हैं तो तुम ऐसे बड़बोलापन क्यों कर रहे हो? आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। यूनचू दीदी जरूर तुम्हें हरा देंगी। तुम बस हारने के लिए तैयार रहो। अगर फिर से कहो तो देखता हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? तुम्हें हमसे नफरत करने का क्या हक है? तुम्हें हम पर क्यों गर्व है? यूनचू दीदी, हालांकि हमने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की है, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखा सकती हो? बिल्कुल। यूनचू दीदी, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। आज हमें उनके साथ अंत तक लड़ना है। यूनचू दीदी, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। धन्यवाद। अब पैसे आ चुके हैं, मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। अब पैसे आ चुके हैं, मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। याओ याओ, वह सबसे कंजूस है। उसने अपना पूरा घर बेचने का पैसा दांव पर लगा दिया। नहीं, उसने युन की ताश की चाल देख ली थी। बुरा है। संभव नहीं। अगर उसके पास 2 खाली पत्ते होते तो मैं अपनी ताश खा जाता। वे सब मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। चाहते हैं कि हम सारा पैसा दांव पर लगा दें। तुम झूठ बोल रहे हो। याओ याओ, मैं अपने पूरे परिवार की इज्जत की गारंटी देता हूँ। जब तक मैं ये 3 लाख युआन इकट्ठा नहीं कर लेता, मैं उनके पत्ते खोल दूंगा। मैं आपके पैसे के साथ कोई खेल नहीं करूंगा। आपके परिवार की कोई इज्जत नहीं है। आपके पिता बस एक साधारण आदमी हैं, और आप तो बस 3,000 की मासिक तनख्वाह वाली गृहिणी हैं। अगर कोई आप पर विश्वास करे तो वह बेवकूफ है। आप किसे बेवकूफ कह रहे हैं? मैंने तो आपको नहीं कहा। आप क्यों खुद को इसमें शामिल कर रहे हैं? बड़े अंकल आखिरकार तुम्हारे बड़े हैं। तुम मेरी बात को सम्मान से बोलो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? आम प्रतिष्ठा अपने दम पर कमाई जाती है, और यह नहीं कि किसी और से मिलती है। और उससे भी बढ़कर मैं तुम जैसे बिना समझ के मूर्ख लोगों के साथ हूँ। क्या सम्मान की बात कर रहे हो? चुशिन, हिम्मत है तो फिर से कहो। मैं कह रहा हूँ, तुम सब नासमझ और गरीब लोग हो। मैंने कहा था, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? तुम बहुत ज्यादा हो गए। यूनचू दीदी को उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं पहले ही साफ कह रही हूँ, अगर तुम्हारा पैसा मुझसे हार गया तो मैं एक पैसा भी वापस नहीं करूंगी। तुम पछताओगे मत। अगर तुम्हारा पैसा मुझसे हार गया तो तुम पछताओ मत। मुझे यूनचू दीदी की शख्सियत पर भरोसा है। कुछ लोगों जैसी नहीं, उधार नहीं चुकाते और अभी भी ये दिखावा कर रहे हैं। आसमान से बातें कर रहे हो। तुम्हारा पूरा दिमाग बस उसी में है। वह तुम्हें आखिर में क्या फायदा दिया जिससे तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो? याओ याओ, तुम मत भूलो, शुरुआत में किसने तुम्हारे साथ मिलकर कमाई की? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? पहले कहा था कि मुझे व्यापार में साथ ले जाएगा, और फिर पलटकर मेरी हिस्सेदारी का पैसा ले लिया। खुद के लिए कार और घर खरीदे। अब तुम यहाँ अच्छा आदमी बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर तुम विश्वास नहीं कर सकते कि तुम आज हो, यह सब तुम्हारी ही वजह से है। शुरू में तुमने कहा था कि सब मिलकर बिजनेस करेंगे, लेकिन आखिर में तुमने नुकसान का सारा बोझ दूसरों पर डाल दिया। एक मुहावरे की तरह गांव का गंवार गरीब और बदसूरत कह रहे हो, तो फिर क्यों सब लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें? हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास इंसानियत नहीं है। तुम जैसे पैसे कमाने वाले के मुकाबले बस पैसे का इस्तेमाल करके हमें अपमानित कर रहे हो। हमारी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचा रहे हो। मैं कहता हूँ, यह मुमकिन नहीं है। बकवास बंद कर। 3 मिनट और दो। अगर 3 लाख नहीं जुटा सके तो हार मान लो। अगर 3 लाख नहीं जुटा सके तो हार मान लो बीवी। यह है 200 रुपए। धन्यवाद पति जी। अब मेरे पास 3 लाख का पैसा जुट गया है। अब शो शुरू कर सकते हैं, है ना? नहीं चलेगा।
वे बिल्कुल शर्मनाक हैं। मिलकर दूसरों को तंग करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खेल मान्य नहीं है। हम अब नहीं खेलेंगे। क्या तुम हमें खेलने के लिए मजबूर कर सकते हो? अभी किसने कहा था कि टेबल को रोकना है और चिपकाना है? बिजली भी नहीं रोक सकती। अब क्या हुआ? क्या तुम टेबल उलटकर भागने वाले हो? दुनिया में इतनी सस्ती बात कहाँ मिलती है? यही तो था अभी जिसने शराब का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था, हमें बदनाम करने के लिए मार रहा था। अब डर गया है, समझ गया है। यूं शेजी, उनके साथ बात मत करो, चलो शुरू करो। सब सिर्फ मनोरंजन है। सच मानने की जरूरत नहीं। हम अब नहीं खेलेंगे। बड़ी चाची को छोड़ दो। आज मैं नहीं चाहता कि बात इतनी बुरी लगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी गरिमा का आखिरी टुकड़ा बचाएं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हमें खेलने के लिए मजबूर करना चाहते हो? सावधान, उसे वापस लाने का ध्यान रखो। रुको, मैं देखता हूँ आज कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ आज तुम में से कौन हिम्मत करता है। अगर आज ये खेल नहीं खुला तो मेज पर की चीजें कोई भी नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं खेल नहीं खोल सकता। कजिन, हम सब एक परिवार हैं। ऐसे क्यों बवाल कर रहे हो? अब तो ऊपर से मिलते हैं और नीचे से मिलते हैं। तुम बड़े चाचा का सामना कैसे करोगे? हम एक परिवार हैं, एक परिवार। अब तुम सोचते हो कि हम एक परिवार हैं। जब तुमने अभी मेरे पिता का अपमान किया, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम एक परिवार हैं? तुमने तो यह भी कहा कि सच्चे भाई बहन के बीच में साफ साफ हिसाब होता है। फिर हम तो चचेरी बहनें हैं। अब रिश्तेदारी की भावना का ख्याल आ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं? कम बातें करो, व्यापार शुरू करो। अगर मैं शुरू नहीं करता तो? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए शुरू कर दूंगा। रुको। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए शुरू कर दूंगा। रुको चचेरी बहन, क्या तुम्हें यह सब इतना कट्टरता से करना ही है? मैंने तुम्हें मौका दिया था। मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे पिता से माफी मांगोगे तो हम इस मामले को खत्म कर देंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? मेरे पापा इतने लोगों के सामने तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले थे, तो तुमने कैसे सही किया? अब जब हारने वाला हो तब ये बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है अभी भी देर नहीं हुई? ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। अगर तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? किसने कहा कि तुम बड़ी चाची की बात सुनो और चुप रहो? जो कहना है पत्ते खुलने के बाद कहना। पत्ते खोलना। मैं कार्ड क्यों खोलूं? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम कार्ड खोलो। हम उसे रोकेंगे। 2 सफेद बोर्ड नहीं हैं। खोलना मना है, खोलना मना है। तुम क्या कह रहे हो? बड़ा बोलो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, माँ। मैं नहीं खोलता, सच में नहीं खोल सकता। कैसे अब खोलना मना है? क्या आपने यह कार्ड नहीं देखा? क्या यह 2 सफेद बोर्ड नहीं हैं, जिससे हम जीत गए? आप नहीं खोलेंगे, मैं खोलूंगा। तो यह नहीं खोला जा सकता। माँ नहीं देख सकती कि यह खोला जाए। क्या? क्या? यह 8 बिस्किट कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, 8 बिस्किट। आप हार गए। मुझे लगा कि यह शराब की बोतल के सामने है। आप बस दिखावा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिना जोखिम लिए जीवन नहीं है। आज तुम सब यहाँ हो। क्या बात है? यह क्यों है 8 पाई? बोलो माँ। शायद मैंने गलत देखा। कई मिलियन की कीमत वाली लड़की कह रही है। तुमने तो कहा कि तुमने गलत देखा। तुम बेकार की लड़की। माँ, मुझे माँ मत कहो। अरे, इस तरह से दूर हट जाओ। आज मैं तुम्हारी माँ को मारने पर तुला हूँ। माँ गलती से कैसे देख सकती है?
जीजा जी, मुझे याद है आपने भी ये कार्ड देखा होगा ना। क्या तुम्हारे दोनों की आंखों में समस्या है? तो ऐसा है, तुम यह गंदा लड़का, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैंने तो बस एक नजर देखा, कौन जानता था कि उसके कार्ड इतने खराब थे। सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा खेलने नहीं दिया, तुमने इतना बड़ा खेलने पर जोर दिया। अब ठीक है ना, सारा धन हार चुके हैं। तू मुझसे चिल्ला क्यों रहा है? अभी तो तू मेरे साथ मिलकर खेल रहा था ना। अब हारने पर सारा दोष मुझ पर डाल रहा है। से पता था कि तू इतना नापसंद होगा। वे सब मानते हैं कि तू शराब के नशे में है। तू तो गालियां दे रहा है, उन सबको परेशान कर दिया। अब सब मिलकर तेरा सामना करेंगे। क्यों मुझे दोषी ठहराते हो? क्या ये सब उनकी बेवकूफी नहीं है? मुझे तो बेवकूफ तुम लगते हो। वे सब तुम्हारे लिए हजारों की संख्या में नीचे गिर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी इस बेकार की परफॉर्मेंस पर दांव लगाना है। चुप रहो। अगर तुम रोज ये नहीं बताते कि हमारे पास कितना पैसा है, क्या मैं इतनी इज्जत की बात कर पाता? चुप रहो। तुम दोनों की बातें घर जाकर खुद करो। ये खेल शुरू हो चुका है, हमें भी हिसाब किताब कर लेना चाहिए। अब तो शुरू भी हो चुका है, हमें भी हिसाब किताब कर लेना चाहिए। नकद 50 लाख, कार, गहने बाजार मूल्य के हिसाब से मापे गए और एक बार में बार भी है। क्या आप ट्रांसफर कर रहे हैं या नकद ले रहे हैं? अपना चुनाव करें। क्या कजिन का संसार कभी लौटने का मौका नहीं है? क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, तुम तो बस यही सोचते हो। क्या हम ये गरीब रिश्तेदार आसानी से डराने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठा सकता? आप ऊपर नीचे कूदकर बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस मेरे सामने रौब झाड़ने के लिए। लेकिन आपने नहीं सोचा कि मैं आपके साथ अंत तक जूझने की हिम्मत रखता हूँ। मैंने कहा नहीं। जब आप अपनी ताकत दिखा रहे थे, क्या आपने अब के बारे में सोचा था? मान लीजिए आपकी असली मंशा। आपने बहुत खेल लिया है। मेरी तलवार, मेरे पैसे, आपने पत्ते नहीं खोले। और तुम सोचते हो कि यह बेकार है। यह तो बहुत अच्छा है। सिस्टर युनचू के हाथ में एक व्हाइट बोर्ड है। किसी भी कार्ड का मिलान एक जोड़ी है। क्या अब भी इस कार्ड को खोलना जरूरी है? जल्दी पैसे दो। मुझे नहीं पता पैसे हैं या नहीं। यह एक जीवन रेखा है। कजिन, क्या तुम नहीं जानते कि एक शब्द है जोखिम लेना और हार मानना? मुझे नहीं पता। पैसे तो मेरे घर के हैं। पैसा ही मेरी जान है। एक पैसा भी लेने का सोचो मत। जो खेला वही भोगा। इन 4 शब्दों की बात यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी समझता है। भैया जी, तुम ऐसे कैसे आदमी हो? मुझे परवाह नहीं तुम्हें मेरा पैसा चाहिए या नहीं। मुझ पर चलो। आम तौर पर बड़े आदमी बनने का ढोंग करते हो। क्या खूब आता है तुम्हें? अब अचानक बदमाशी करने लगे हो। पति जी, क्या आप यहाँ हो? शर्मनाक मत बनो। उठो, तुम्हें मेरी बात कहने का हक है। तुम जानते हो कि मैंने हाल ही में कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी तुम उनके सामने डॉक्टर बनना चाह रहे हो। हमेशा मोटा दिखाने का नाटक। अगर तुम न होते, क्या मैं ऐसा कर पाता? बस करो, झगड़ा मत करो। छोटी बहन जी, क्या तुम लोग बस हरकत कर रहे हो? मेरा तो मानना है कि जल्दी से ये सट्टा हटा दो, वरना बाद में ये लोग बहाने बनाकर पछताएंगे। मुमकिन नहीं। अगर तुम लोग मेरा पैसा लेना चाहते हो तो पहले मेरी जान लो। मुमकिन नहीं। अगर तुम लोग मेरा पैसा लेना चाहते हो तो पहले मेरी जान लो। बड़ी बहन, तुम अब कोने में छुपकर गूंगी बन गई हो। जब तुम्हारी बेटी घमंड दिखा रही थी तब तुम ऐसी नहीं थी। तुम तो बिल्कुल अलग थी। अगर मुझे न्याय की बात करनी हो तो तुम लोग बहुत बड़ा दांव खेल रहे हो। ऐसा करते हैं, हम एक कदम पीछे हटते हैं। एक कदम? क्या इससे रिश्ते खराब होते हैं? बड़ी बुआ, लोग धोखा दे रहे हैं। क्या तुम भी धोखा दोगे? तुम बड़े बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हो, बिना तमीज के?
क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब तुम्हारी बेटी धौंस दिखा रही थी तब तुम चुप थे। जब तुम्हारी बेटी ने मेरे पिता को घुटने टेकने पर मजबूर किया तब तुम मूक बने रहे। अब हार गए हो। जो खेला वही भरे। पैसे निकालो तुम बदतमीज। तुम मेरे पैसे चाहते हो। मेरे सामने सपने देखना और बहस करना बेकार है। मैं इस चाल में नहीं आता। आज जितना हारा है उतना ही मुझे दो। तुम क्या हो? मैं आज अपना सारा पैसा ले जाऊंगा। देखो कौन रोकता है तुम्हें। हिलाओ तो सही। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अभी फोन करो। तुम सबको पकड़वा दूंगा। मारो। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। नंबर भी तुम्हारे लिए डायल कर दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज जो नहीं मारेगा वो बेकार है। आज जो नहीं मारेगा वो बेकार है। मारो तो मारो। क्या सोचते हो मैं डरता हूँ तुमसे? इसे भूल जाओ। हम अनर्थ होने देंगे। अब अनर्थ होने दो। इतना पहले कहा थे। प्यारे, मैं सच कह रही हूँ। छोड़ो, क्या गिनती करना। मैं तो बस एक समूह का हिस्सा हूँ। किसे डराना चाहते हो? बड़ी लड़की तो आखिरी दम तक लड़ती है। क्या तुम पागल हो? हम ही पीछे हट रहे हैं। हम ही दाव लगा रहे हैं। अगर हम पुलिस के हाथ लग गए तो सबसे पहले फंसने वाले तो हम ही हैं। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। अगर सच में दिल दुखता तो वे सब इससे अलग नहीं हो सकते। इतनी बेहयाई वाली बात तुम भी कैसे कह सकते हो? तो क्या हुआ? आज मैं बेहयाई कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे साथ क्या कर सकते हो? इतनी हिम्मत है तुम्हें तो फिर फोन क्यों नहीं करते? करता हूँ मैं। मैं नहीं लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। युनचू, तुम्हारी चचेरी बहन तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम लोग इस बात को बड़ा करना चाहते हो तो मैं आखिरी तक साथ दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मामले में कौन सबसे ज्यादा फंसा है। ध्यान से, जल्दी करो। जल्दी अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। चचेरी बहन, क्या तुम मुझे एक सहारा दे सकती हो? तुम्हें किस तरह का सहारा चाहिए? आज की बात मेरी गलती थी। क्या इस बात को भुला सकते हैं? क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? यह तुम्हारा मदद मांगने का तरीका है। तो मदद मांगने का तरीका गलत है। मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। अगर वह घुटने टेकता है तो मैं भी उसे स्वीकार कर लूंगा। तुम मत भूलो कि उस समय मेरे पिता ने कैसे तुमसे विनती की थी। महीने की शुरुआत में ही मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया था। आज सभी यहाँ हैं और बढ़ते चले गए। माना कि अब तक का सब कुछ तुम्हारा ही किया है। तुम कह रहे हो कि मैं सीमा लांघ रहा हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तो तुम्हारे सामने झुकाव किया है। और क्या चाहोगे मुझे से? क्या यह भी कम है तुम्हारे लिए? तुम क्या मतलब है? यह रवैया पर्याप्त नहीं है। आज मैंने हार मान ली, मैं मानता हूँ। लेकिन तुम बाहर जाकर पता लगाओ। बाहर? मैं चूशीन्ह कब दूसरों के सामने झुका हूँ? मैं पहले ही इतना झुका हुआ हूँ। क्या तुम ईमानदार हो? क्या इसे ही ईमानदारी कहते हैं? शुरुआत में मैं बस अपने पिता के लिए न्याय चाहता था। अब देखने से तुम लोग अपनी आदत नहीं छोड़ते। क्या तुम्हें सजा नहीं मिली अभी तक? अगर ऐसा है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। धीरे चलो। हाँ हाँ युनचुआ, ऐसा नहीं चलेगा। दादी तुमसे माफी मांगती हैं। पहले दादी की गलती थी। उस बदतमीज लड़की का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। दादी को अपनी गलती का एहसास है। सभी बच्चे खेल रहे हैं। क्या यह मजाक करने का समय है? प्रिय, जल्दी से अपनी चचेरी बहन से माफी मांगो। उठो, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? चचेरी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज की घटना मेरी गलती थी।
मुझे रिश्तेदारों के सामने बेवजह नहीं दिखना चाहिए था। मैं भविष्य में सुधार करूंगा। तुम इसे दिल पर मत लो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सिर्फ मुंह से कहने का क्या फायदा? क्या मेरे पिताजी से माफी मांगना इतना मुश्किल है? क्या इससे तुम्हारा कुछ जाएगा? दिल से दिल की बात समझो। पहले मैं भी तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह नहीं किया। मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम मेरे पिताजी से माफी मांगना चाहते हो? माफी मांगना, माफी मांगना, माफी मांगना। सावधान रहो, तुम्हारे बड़े चाचा को माफी मत मांगना। बड़े मामा, पहले की बातें मेरे लिए गलत थीं। मुझे दो पैसे कमाने के लिए अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए थीं, और आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छे बच्चे, जल्दी उठो, जल्दी उठो। भाई, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। सिर्फ मेरी गलती है कि मैंने इस बेटी को सही से नहीं पाला। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जल्दी उठो, हम असली भाई बहन हैं। यह कैसे इस हद तक बढ़ गया? मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। मैंने जिंदगी भर जमीन खेती की है, लेकिन मेरी बेटी जानती है कि इंसान कैसे बनता है। भैया, मुझे माफ कर दो। हमने दिल से गलत किया है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। सुशिन, तुम बड़े चाचा का देखा देखी बड़ा हुआ है। अब जब तुम्हारी हालत अच्छी हो गई है, फिर भी क्यों दूर हो गए हो? बड़े चाचा, बड़े चाचा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। ध्यान रखो, तो मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। आगे से अच्छा जीवन बिताओ, फिर से गलती मत करना। जल्दी उठो, जल्दी उठो। आचू, आप ऐसा मत करो, आचू। ध्यान रखना, तुम्हारी चचेरी बहन एक तेज बोलने वाली औरत है। तुम उससे बहस मत करो। चाचा ने तुम्हारे लिए माफी मांगी है, चाचा। ठीक है। यह कर्ज भी चुका दिया और मामला भी सुलझ गया। हमारी जुआ यहाँ खत्म करते हैं। जल्दी से अपने सारे सामान वापस ले लो। चचेरी बहन, क्या तुम सच कह रही हो? कैसे नहीं? हम एक और राउंड खेलते हैं, या फिर हम एक और राउंड खेल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, चचेरी बहन ने कहा है। जल्दी से सामान समेटो। सही है, जल्दी से सामान समेटो। खाने का समय हो गया है। यूनचू दीदी, सच में धन्यवाद। आपकी मदद से हमें यह बुरा बदला लेने का मौका मिला। यूनचू, उम्मीद है कि शाओ शिन आपकी अच्छी मंशा को समझेगा। ता शाओ शिन समझ जाएगा। याओ याओ शियाओ जिन, आज मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आप क्या शिष्टता दिखा रही हैं, यूनशू दीदी। हम सब एक परिवार नहीं हैं, है ना? हम सब एक परिवार हैं। चचेरी बहन, मुझे बहुत जिज्ञासा है। क्या तुम्हारा दूसरा कार्ड खाली है? ध्यान से देखो, क्या वह खाली है? क्या यह नतीजा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं थोड़ी जिज्ञासु हूँ। हाँ युनचू, मुझे भी बहुत जिज्ञासा है। तुम हमें दिखाओ ना, पत्नी। चूंकि सभी बहुत जिज्ञासु हैं, तो मैं खोलकर दिखाता हूँ। वास्तव में सफेद बोर्ड है। अच्छा अच्छा, भगवान का धन्यवाद। दीदी, लगता है तुम्हारी किस्मत मेरी तुलना में बेहतर है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरी किस्मत अच्छी है? बैठो, देखो तो सही। यह देखो ध्यान से। अब फिर से देखो। यह कैसे संभव है? अद्भुत है। मैं तुम्हें और भी अद्भुत दिखाता हूँ। आप सब खोलकर देखो।
कैसा लगा अगर तुम ऐसे कार्ड्स से मिले? क्या तुम अपनी सारी दौलत दांव पर लगाकर भी खेलोगे? हाँ हाँ, अगर ऐसी स्थिति हो तो जरूर दांव लगाना चाहिए, गलत नहीं। अगर ऐसा है तो सच में सब कुछ हार जाना तय है। देखो, संभव नहीं, सफेद टाइल तो मेरे पास है। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? यह बहुत ही अविश्वसनीय है ना? बुआ, तुम्हारी यह चाल हम जैसे सामान्य लोगों को एक रात में ही सब कुछ हारने पर मजबूर कर सकती है। इतिहास में खेलने वाले बहुत हैं। हमेशा ऐसी रकम होती है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम समझते हो कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, मगर तुम यह नहीं जानते कि तुम पहले ही किसी की जाल में फंस चुके हो। जब ये जुआरू लाल हो जाते हैं, अपने पूरे मूल्य को दांव पर लगा दिया, पर नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, और वह है कंगाली। अब तुम लोग जान गए हो। क्या अब भी तुम सट्टा लगाओगे? नहीं, मैं अब सट्टा नहीं लगाऊंगा। तो तुम्हें बधाई कि तुमने जुआरी की जीतने की विधि सीख ली है, और वह है सट्टा न लगाना ही जीत है। मैं समझ गया बड़ी बहन, लेकिन तुम आखिर क्या करती हो? इतनी काबिलियत कैसे? मैं सभी को औपचारिक रूप से परिचित कराना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ली युनचू विशेष रूप से फैंटेसी सेंटर की विशेषज्ञ है। भाई, तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हार गया। भाई, हम सच में बड़े व्यक्ति को पहचानने में असफल रहे। तुम सब खेलना बंद करो। खाना तैयार है, जल्दी खाना खाओ। खाना बन चुका है, थोड़ा खाना लो। मैं कैसे करूं? तुम थोड़ा और पी लो। मुझे बस भुनी हुई मछली पसंद है। अब पीछा मत करो, खाना खा लो। आखिरकार खाना खाने का समय आ गया।